मसीह की जय। आमीन। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए। स्वागत है सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्यों ना घूम के अपने जो नेबा है इसके हेलो बोल दो। गुड टू सी यू, गॉड ब्लेस यू। सुंदर लगता है। हालेलुया। और डरना नहीं, अपन सीट से निकले के अच्छा। हम काफी दफा हम कन्फाइंड रहता है अपन सीट्स में, और भी जन है। हालेलुया। क्यों अपने हाथ उठाकर प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद दे इस दिन के लिए। हालेलुया। We worship you. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस दिन के लिए, इस समय के लिए। धन्यवाद कि हम आ सकते हैं आपके इस घर में, आपकी महिमा जय जयकार कर सकते हैं एक परिवार जैसा। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे जीवन को कितनी आशीष से भरा है। हम लोग डिजर्व नहीं करता, बट फिर भी आप हम के साथ में रहता है, हम हमारे में चिंता को करता है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। जैसे हम आगे को जाएंगे, तेरी महिमा के गीतों को गाएंगे, तेरी जय जयकार को करेंगे प्रभु। हम चाहते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा जो इस जगह पर ऑलरेडी है, हमारे दिल से बात करे, हमारे हृदय को छू प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। सबको तेरे हाथों में देते यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंद किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंद किया।
हमारे जीवन में कैसा कितना ढेर ऐसा ऐसा जो माउंटेन्स हम लोग बोलते आते हैं, समस्या आते हैं, दुख तकलीफ आता है, पर परमेश्वर की आत्मा से वो सब हटेगा। छोटी सी विश्वास की जरूरत है। आमेन, 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 आमेन। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है।
परमेश्वर की महिमा को करते रहे। वो योग्य है। हालेलुया। सिर्फ धन्यवाद को दे, धन्यवाद को दे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम तुझको धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए जो आज हम सब इकट्ठित होकर तेरे भवन में तेरी नाम को ले सकते हैं। तुझको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये तो हमें एक नया दिन दिया है, हमें जीवन दिया है और उसके लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। यही प्रार्थना करते कि हर एक के साथ रहेगा, हर एक को मदद करेगा, अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि जो आज बीमार है तो उन्हें छूकर चंगाई देगा। तू जानता है प्रभु कि तू हमसे प्रेम करता है और तूने अपना लहू बहाया जिससे हम उद्धार पा सके। यही हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि जो बीमार है तेरे लहू तेरे तो खोड़े खाने से हम चंगे को हैं और ये हम जानते हैं परमेश्वर कि अपना हाथ बढ़ाकर तो उनको छुएगा और चंगाई गए। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते जो आज यहाँ नहीं किसी कारण वे यहाँ आज ना आ सके, परमेश्वर के साथ हम मदद कर, अगुवाई कर कि परमेश्वर फिर वे आ सके तेरे भवन में और तेरी स्तुति तेरी आराधना कर सके। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक जो यहाँ है उन पर तेरा आशीष रहे। और खास कर हम प्रार्थना करते कि जो वचन आएगा परमेश्वर हमारे दिल से हृदय से तू बातचीत करेगा और हमें अगुवाई करेगा और कि हम वही मार्ग में चले जो तू चाहता है हम चल सके। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक जन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सब। प्रभु की जय। हम सब बैठ जाए। बैठने से पहले अगर कोई नहीं मिला है तो मिल लो। हालेलुया। अब हम समय आया कि हम वचन को सुनेंगे और हमारा मुख्य पादरी है वो आता है और जैसे वो आता है हम अपने आप को तैयार कर ले, अपना बाइबल, नोटबुक, पेन जो कुछ भी है निकाल ले और रेडी हो जाए। क्यों ना हम ताली बजा कर स्वागत करें हमारा पादरी को जैसे वो आता है। मसीह की जय। बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर आज और परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। आप विश्वास करके आए हो आत्मिक भोजन के लिए और आत्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए। इसीलिए हम लोग कलीसिया में प्रचार करते हैं, वचन को प्रचार करते हैं। आप आए हो यहाँ पर, हम खुश हैं और मेरा यही प्रार्थना है कि परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहेगा और भी मजबूत अपने विश्वास में होते जाओगे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। आज मैं पहला यूहन्ना और 3 अध्याय और 2 पद 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 2 को पढ़ना चाहता हूँ। और मेरा मुख्य विषय आज है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। अब हम परमेश्वर के संतान हैं। इस भाग में हम लोग पढ़ते हैं, डोंट हैव द हिंदी वन। हिंदी में इस तरह से कहता है यूहन्ना 3 अध्याय 2 पद में, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। मुख्य विषय यहाँ पर है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, धन्यवाद कि तुम्हारा वचन हमारे पास है और हमें शिक्षा मिलता है इसमें कि हमारा पदवी कहाँ पर है, कहाँ पर हम आपके साथ में रिश्ता जोड़ते हैं। और मेरा यही प्रार्थना है कि ये वचन जो है इसके द्वारा हम आज आत्मिक उन्नति प्राप्त करेंगे और भी तेरे नज़दीक आएंगे, क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है और हम सही रूप से विश्वास करेंगे और जानेंगे कि हम तुम्हारे संतान हैं। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। अगर वैसे देखा जाए दुनिया में तो सब चीज़ जो कुछ है हमारे पास और जो लोग हैं सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं।
और हम लोग कह सकते हैं कि सब परमेश्वर के सृजे हुई चीज़ है, और इसी तरह से हम एक दूसरे से रिश्ता रखते हैं। लेकिन वही लोग जो विश्वास से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, अपने पुराने जीवन को त्याग कर और सच्चे रूप से यीशु मसीह को अपना लेते हैं, वही लोग अपने आप को कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। सब चीज़ परमेश्वर बनाया है, लेकिन एक खास रूप से एक रिश्ता हमारा हो जाता है परमेश्वर के साथ में जब हम अपने पाप से पश्चाताप करते हैं और उसके पास आते हैं। बाइबल में एक बहुत ही खास सच्चाई हम लोग को मिलता है, और वो सच्चाई है कि हम परमेश्वर के, हमारा परमेश्वर जो है उसके संतान हो जाए। और ये कैसे होता है? यह जो आश्चर्यकरम होता है हमारे जीवन में, जो पुनर्जन्म, नया जन्म के द्वारा जो होता है, नया जन्म जब होता है, ये एक आश्चर्यकरम है जो हम प्राप्त करते हैं, तो उसके द्वारा हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। ये संतान जो परमेश्वर हमें अपने आप को बताता है कि हम उसके संतान हैं, ये उस समय होता है जब हम नया जीवन को प्राप्त करते हैं, नया जन्म को प्राप्त कर लेते हैं। और कब नया जन्म होता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, विश्वास करते हैं, पाप से पश्चाताप करते हैं और आते हैं यीशु के पास और कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, तुमने मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा, और हम अपने आप को उसके हाथों में दे देते हैं। तो हमें हमारे जीवन में एक आश्चर्यक्रम होता है, और वो है कि हमारा जीवन जो है बदल जाता है, हम नए व्यक्ति हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसके विषय में कहा कि हम नया जन्म को प्राप्त कर लेते हैं, न्यू बर्थ, बोर्न अगेन क्रिश्चियन। तो ये होता है उस समय जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम सब जो कुछ परमेश्वर सृजा है उससे फर्क हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, उनके तरह नहीं रहते हैं। वो सब तो परमेश्वर के बनाए हुए चीज़ हैं। आप वाकई मनुष्य, पुरुष, स्त्री, पुरुष दुनिया भर में हैं, परमेश्वर ने उनको बनाया, वो दूसरा तरह के हैं। लेकिन हम लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोग जो नया जन्म को प्राप्त कर लिए हैं, हमारा जीवन जो है वो बिल्कुल न्यारा रहता है। ये एक रिश्ता परमेश्वर के साथ में है जो बाकी सब सृजा हुआ चीज़ उससे फ़र्क है। ये नया रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ में एक बहुत ही नम्र है, प्रेमी है और बहुत ही महान रिश्ता है। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत कुछ हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। पवित्र रिश्ता है और इसके साथ साथ हमारा जो जीवन है परमेश्वर के साथ में और गहरा हो जाता है। क्या वो चाहता है हमसे जब उसने हमें नया जीवन दिया? जैसे मैंने बताया, ये नया जीवन जो है बहुत ही नम्र है, बहुत ही प्रेमी है, प्रेम से भरा हुआ है और महान है। तो हम लोग देखें कि ये जो धन्य संतान, हम उसके धन्य संतान हैं। परमेश्वर ने हमें चुना और जब हम उसके संतान हो गए तो इसमें क्या क्या चीज़ होता है? यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है, लिखा है कि अब हम उसके संतान हैं। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है, क्या चीज़ हम लोग सीखते हैं इसमें? मैं कोशिश करूँगा संक्षिप्त में आज आपको बताने के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी भी इतना आगे नहीं बढ़ा कि वे लोग कह सके कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। बहुत लोग हैं ऐसे जो शायद कलीसिया में आते हैं, जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, आते जाते हैं, लेकिन वे सच्चाई से ये नहीं कर सकते कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। इसका क्या कारण क्या है? क्योंकि सब लोग, कुछ लोग ऐसे हैं, वे लोग सोचते हैं कि
परमेश्वर से मुक्ति प्राप्त करने का तरीका परमेश्वर का अनुग्रह और मेरा कर्म दोनों चीज मिलाए जाए तब हम परमेश्वर से मुक्ति प्राप्त करते हैं। बिल्कुल गलत विचार है। इसमें हमारा कुछ काम नहीं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह। लेकिन बहुत लोग ऐसे विश्वास करते हैं और ये विश्वास के कारण वे लोग परमेश्वर को अपना पिता नहीं कह सकते, संतान नहीं कह सकते हैं। और दूसरे लोग हैं, वे लोग ये समझते नहीं है ये नया जन्म क्या है। बताया जाए कि मेरा जीवन बदल गया क्योंकि मैंने यीशु में विश्वास किया, नया जन्म प्राप्त किया। और बहुत लोग इस पर समझ नहीं पाते कि कैसे हो सकता है, कौन चीज़ ऐसा है इसमें जो हमें नया बना देता है, नहीं समझ पाते। इसलिए वे अपने आप को परमेश्वर के संतान नहीं कह सकते। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं कि बाइबल में जो बताया जाता है इसके विषय में उसका मतलब क्या है। क्या है जो बाइबल में हमें सिखाता है परमेश्वर के संतान होने के विषय में, समझते नहीं है। यानी कि वे बाइबल में जो कुछ बताया जाता है हमारे जीवन के विषय में वे नहीं समझ पाते हैं। पढ़ते हैं, कोई बताता है उसको सुनते हैं, लेकिन वे अच्छी रूप से, सही रूप से समझते नहीं कि क्या होता है। इसलिए वे अपने आप को ये नहीं ऐलान कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। भले वे पहचाने कि परमेश्वर ने उनको सिरजा, लेकिन संतान होना एक दूसरा बात है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 13 में हम लोग पढ़ते हैं। यूहन्ना इसके विषय में बहुत सच्चाई से बताता है, बहुत उसका जो 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 उसने कहा है उसमें बहुत गंभीरता से बताया, विश्वास से बताया। और यहाँ पर वो कहता है, हिंदी में जॉन 5:13 इन हिंदी, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यूहन्ना हमें ये बताता है कि अनंत जीवन हमारा है क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। अब परमेश्वर चाहता है कि सब में ये आश्वासन रहे कि वे मुक्ति को प्राप्त कर लिए ना। मुक्ति का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सैल्वेशन इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हम पाप से छुटकारा पा गए, हमारा पाप क्षमा हो गया, हम एक नया जीवन प्राप्त कर लिए हैं और हम नरक से और पाप के दंड से बच चुके हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे में ये आश्वासन रहे कि हमने पाप से मुक्ति प्राप्त कर लिया है, हम नया जीवन प्राप्त कर लिए, नया जन्म को प्राप्त कर लिए। ये बहुत ज़रूरत है, सबको ये आश्वासन होना चाहिए, दुविधा नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें ये भी जानना ज़रूरत है कि ये जो मुक्ति हमने प्राप्त किया है, मोक्ष प्राप्त किया है, ये अनंत काल के लिए। मुक्ति जो है वो हमेशा के लिए ना। इसके मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक बार बच गए। तो कुछ लोग सिखाते हैं कि तुम मुक्ति प्राप्त कर लिए हो तो कभी नहीं फिसल पाओगे, कभी तुम हटे नहीं पाओगे। ये गलत है। मुक्ति हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, हो सकता है कि हम लोग फिर से पाप में चले जाएं, उससे दूर चले जाएं, लेकिन जब हम मुक्ति के मार्ग में चलते हैं, जब यीशु पर विश्वास करते हैं, नया जन्म प्राप्त करते हैं, ये अनंत काल के लिए है। यानी कि जब हम मर जाएंगे तभी भी हमारे पास जीवन रहेगा प्रभु यीशु मसीह के साथ में। तो परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें और जानें कि जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाप से क्षमा प्राप्त करने के लिए, नया जीवन प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक मार्ग है और वो है यीशु मसीह। और हम लोग जो प्राप्त कर लिए हैं, जो उस पर विश्वास कर लिए, जो उसके मार्ग में हम लोग चलते हैं, तो हम जानते हैं कि अनंत काल का जीवन हमारे लिए है। आज भी जब हम जीवित हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास अनंत जीवन है।
पौलुस इसके विषय में कहता है कि ये आश्वासन हम जो परमेश्वर के संतान हैं हमारे लिए होता है, क्योंकि इसके द्वारा हमें सहारा मिलता है, साहस मिलता है और सुरक्षित हम रहते हैं। शैतानी धंधा से, पाप के कामों से हम सुरक्षित रहते हैं जब ये आश्वासन में मिल जाता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। आपको बताना चाहता हूँ यही कि हमारा विश्वास जो यीशु मसीह पर है वो हमें परमेश्वर के संतान बना दिया। नया जन्म प्राप्त किया तो परमेश्वर के संतान हो गए, और जब हम परमेश्वर के संतान हो गए तो हमें एक बहुत ही सहारा मिलता है और उसके साथ साथ हम सुरक्षित रहते हैं इन दिनों में। दूसरा चीज़ एक आश्वासन हमें मिलता है जब हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं कि हमारे में एक प्रेम जागृत हो जाता है। ऐसा प्रेम और धन्यता प्राप्त हो जाता है औरों के लिए, परमेश्वर के लिए, औरों के लिए, सबके लिए हम प्रेम करते हैं और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वे सब प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं। तो ये बहुत ज़रूरत है हमें जानने के लिए, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके मार्ग में हम चलते हैं, तो हमारे में एक प्रेम जागृत हो जाता है जिसके द्वारा हम सबसे प्रेम करते हैं, हम सब चीज़ के लिए धन्य रहते हैं। ये है परमेश्वर के आश्वासन। और फिर इसके साथ साथ जब हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं तो हमें एक आश्वासन मिलता है और हमें एक जिम्मेवारी मिलता है कि हम औरों को यीशु के विषय में बताएं। जब हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमें नया जन्म मिला परमेश्वर की तरफ से, तो उसके साथ साथ एक जिम्मेवारी हमें मिलता है, और वो जिम्मेवारी है कि हम औरों को बताएं। जो कुछ मैंने अनुभव किया उसको मैं औरों को बताएं। ये आश्वासन हमें मिलता है, और ये बहुत ज़रूरत है हमें जानने के लिए कि यीशु मसीह में हम सुरक्षित हैं। यीशु मसीह में हमारे पास एक ऐसा प्रेम जागृत हो जाता है, यीशु मसीह में हम उसके गवाह बन जाते हैं, मसीही गवाह, औरों को बताने के लिए कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या किया है। बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये है संतान होने का जिम्मेवारी, संतान होने का धन्य चीज़ जो आशीष हमें मिलता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये परमेश्वर में उसके संतान होने का दो चीज़ होता है। पहला चीज़ ये आत्मिक है, आध्यात्मिक। परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। जब हमने उस पर विश्वास किया, जैसे मैंने बताया, हमने वचन को सुना और हमारे हृदय में गवाह मिला कि ये सच्चाई है, ये ठीक बात है, और हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्राप्त किया मुक्ति, नया जीवन प्राप्त किया। और ये गवाह हमारे हृदय में रहता है, बाहर हम लोग नहीं देखते, लेकिन अंदर मैं जानता हूँ कि मैं नया व्यक्ति हो गया हूँ जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। सबके जीवन में, हर एक जीवन में जितने लोग हैं, अगर तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो तुम्हारा जीवन बदल गया, एक नया चीज़ हो गया तुम्हारे जीवन में। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आता है, हमें नया कर देता है, हमारे भीतर से वो नया करता है, बाहर से नहीं। बाहर से शक्ति नहीं लगाता, लेकिन अंदर से जड़ पूरा निकाल कर, पुराने जीवन का जड़ निकाल कर, और हमें एक नया व्यक्ति बना देता है। ये है खुशखबरी, ये एक बहुत ही सुंदर बात है, शायद सब लोग समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो हम मसीह विश्वासी है, हमें ये दिखाना होगा कि हम बदले हुए लोग हैं, हमारा चाल चलन बदल गया, हमारा रहन बदल गया, और हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ में है कि हम उसके संतान हैं, ये दैवी भी है, यानी कि परमेश्वर की तरफ से हम परमेश्वर के जो उसका जो रिश्ता है हमारे में आ जाता है, उसका जो कुछ वो करता है वो हमें दे देता है, आत्मिक रूप से हम उसको प्राप्त कर लें, और ये हमारे जीवन में पैदा हो जाता है। ये हमारा हमारा प्राण जो है वो बदल जाता है, हमारा पूरा भीतरी भाग बदल जाता है, और हम एक नया
पुरुष हो जाते हैं। बाइबल में बताता है ना, जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वे लोग नए हो गए, नए सृष्टि हो गए। सब पुराने बातें खत्म हो गया, सब कुछ नया हो गया। ये है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह हमारे जीवन में बदलाव लाता है, बाहरी रूप से, भीतर में, आध्यात्मिक रूप से, और साथ साथ परमेश्वर का महिमा के द्वारा हम नए हो जाते हैं, बिल्कुल नए हो जाते हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमें सबको दिखाना होगा। मुक्ति के विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम देखते हैं दो तरह से हम जानते हैं कि हमने मुक्ति को प्राप्त किया। पहला चीज़ है हमारे अंदर में, जो आत्मिक रूप से परमेश्वर के आत्मा हमारे अंदर काम करता है, हमें नया जीवन देता है। हम जानते हैं कि हमारे हृदय में कुछ हो गया है और हमारा जीवन बदल गया। मैं अनुभव करता हूँ कि मैं एक नया व्यक्ति हो गया हूँ। और दूसरा चीज़ है बाहरी रूप से, बाहर से लोग देखते हैं हमें और कहते हैं कि क्या है, अगर तुम कहते हो अपने आप को कि मैं क्रिश्चियन हो गया, तो लोग देखना चाहते हैं, फल को देखना चाहते हैं। अगर फल नहीं है तो वे लोग उसमें दुग्धा लाएंगे। और कई एक लोग आज मसीह विश्वासी नहीं है, यीशु मसीह से दूर हो गए हैं, क्योंकि मसीही जो लोग, विश्वासी लोग, उनका जीवन सही नहीं था, उनका जीवन में फल नहीं था, गलत फल था, वे गलत काम करते थे, बदलाव को नहीं दिखाते थे। लेकिन बाइबल हमें साफ साफ बताता है जब हम यीशु मसीह पे हो जाते हैं तो हम नया व्यक्ति हो जाते हैं, पुराने बातें खत्म हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है और हम परमेश्वर की महिमा उस तरह से करते हैं। तो ये एक परमेश्वर का संतान होने का खास फल है। और हमारा जो ये संतान, जो परमेश्वर का संतान है, हम हो जाते हैं, ये अनंत काल के लिए हम लोग जानते हैं, इसका अंत नहीं होगा। परमेश्वर ने ये अनंत जीवन हमें दे दिया है, हमारा है। जब तक हम उसकी सेवा करेंगे, जब तक हम उस मार्ग में चलेंगे, पाप से दूर रहेंगे, ये अनंत जीवन हमारा है। और जब हम मृत्यु का सामना करेंगे तो हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ में लिए हमारे लिए वो जगह तैयार करता है जहाँ पर हम रहेंगे। लेकिन ये उस समय होगा जब हम एक पवित्र जीवन, एक ऐसा जीवन निर्वाह करेंगे जो परमेश्वर जिससे संतुष्ट है। तो जब हम उसके संतान हो जाते हैं, क्या क्या चीज़ हमें मिलता है, क्या फ़ायदा हमें होता है जब हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। व्हाट इज़ द प्रिविलेज, क्या है इसमें? पहला चीज़ हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता हो जाता है। अब सिर्फ वो परमेश्वर नहीं है, लेकिन हमारा पिता है, और पिता पुत्र का रिश्ता हो जाता है। ये बहुत ही खूब है। हम लोग मसीही लोग ये जान सकते हैं जब हमने मुक्ति को प्राप्त किया तो परमेश्वर हमारा पिता हो जाता है, हम उसके संतान हो जाते हैं। ये दूर का रिश्ता नहीं है, बहुत नज़दीक का रिश्ता हो जाता है। वो स्वर्ग में है, वो हमारा पिछले दिनों के विषय में सब कुछ जानता है, वो आज क्या हम करते हैं उसके विषय में जानता है, भविष्य में हम लोग क्या करेंगे वो जानता है, सब कुछ जानता है हमारे विषय में। वो स्वर्ग में से सब कुछ देखता है और जानता है कि हम उसके संतान हैं। वो जानता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है पिता के रूप में, वो हमें हमारे विषय में जानता है। अफसोस है बहुत समय हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है और हमारे हर घटी को पूरा करने के लिए वो तैयार है। सब चीज़ जो कुछ की हमें ज़रूरत है वो देने के लिए तैयार है। और सबसे मुख्य चीज़ ये है कि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो हमें दंड लेने के लिए नहीं आता। बहुत लोगों का विचार रहता है कि परमेश्वर अवतार लेता है जो पापी लोग हैं उनको दंड देने के लिए, नाश करने के लिए। लेकिन बाइबल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, यीशु मसीह को भेजा, क्यों? हम उसके संतान हैं और उसके द्वारा हम नया जीवन प्राप्त किए और वो अपना प्रेम हमें दिखाता हमेशा के लिए। वो हमें समझता है, वो कभी दो रंगी नहीं रहता है कि एक जाति के लोगों को देखे दूसरे जाति को नहीं देखे, या एक से प्यार करे दूसरे से नहीं प्यार करे, वो नहीं है उसमें। वो सबसे प्यार करता है, एक ही तरह से प्यार करता है। ये बहुत खूबी चीज़ है कि हम लोग यीशु मसीह में उसके नज़दीक हो जाते हैं और चाहे जोन भी हो,
कौन जाति के लोग, कौन रंग, क्या हमारा स्थिति है, धनी गरीब, चाहे कुछ भी हो, अगर तुम यीशु पर विश्वास करते हो तो परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है एक ही तरह, दो तरह से नहीं। हमें समझता है वो प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता हमारे उसके साथ में ऐसे हो जाता है कि यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई हो जाता है, एल्डर ब्रदर, वो हमारा मुक्तिदाता है, हो जाता है। और उसके साथ साथ उसने कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए। किसके लिए? विश्वासियों के लिए। वो एक जगह तैयार करने के लिए जाता है, और जब वो जाएगा फिर उसने कहा जब मैं लौट कर आऊँगा तो तुम्हें लेकर जाऊँगा वहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ, वहाँ पर तुम भी रहो। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि उसके लौट कर आना बहुत ही नज़दीक है। अगर हम देखें संसार की तरफ क्या हो रहा है, अभी बाइबल को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो सब चीज़ हो रहा है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये सब चिन्ह है। जब तुम देखोगे ये सब चीज़ तो जानना मेरा आना बहुत ही नज़दीक है, जल्द से जल्द वो आने वाला है। वो हमारे लिए जगह तैयार करता है। हम उसके भारी परिवार के एक मेंबर होते हैं। चाहे कोई भी कहाँ पर है, अगर वो यीशु मसीह के विश्वासी है तो हमारा परिवार हो जाता है, भाई बहन का रिश्ता रहता है। ये एक खूबी है जो हम लोग प्रचार करते हैं, बताते हैं, बाइबल में हम लोग सीखते हैं। चाहे कहाँ भी है वो, किस भी हालत में हो, अगर वो यीशु पर विश्वास करता है तो वो हमारा भाई या बहन का रिश्ता हो जाता है। और हमें जानना चाहिए कि हर एक मसीह विश्वासी चाहे जहाँ पर भी हो उसका रिश्ता हमारे साथ में भाई बहन है। उसके भारी परिवार के में हम सम्मिलित हो जाते हैं। हम लोग एक भारी परिवार है यहाँ पर। दूसरा चर्चेस में जहाँ पर लोग यीशु पर विश्वास करते वो इस परिवार के भागी हैं, सब उसके भागी हैं, और हम लोग एक साथ में परमेश्वर की महिमा करते हैं। साथ साथ उनके साथ में हम मिलेंगे जो चल गए बसे हैं, जो विश्वासी लोग अभी यहाँ पर हमारे साथ में नहीं है, जो मर गए हैं, चले गए हैं। ये हमारे पास ये आश्वासन है कि एक दिन हम उनके साथ में मिलेंगे। सिर्फ उतना नहीं, लेकिन जो लोग अभी जीवित हैं उनके साथ में भी हमारा मेल मिलाप है परिवार के हैसियत से। और हमें इस तरह से देखना चाहिए, जब हम यीशु मसीह के विश्वासियों से मिलते हैं तो हमें पहचानना चाहिए कि ये मेरा परिवार है, भाई बहन के रिश्ता हो जाता है, क्योंकि हम वही परमेश्वर के संतान हैं। और परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे संतान हो। सिर्फ उतना नहीं, जो मर गए उनके साथ में हमारा रिश्ता रहेगा, जो जीवित है उनके साथ में हमेशा हमारा रिश्ता रहेगा, और जो आगे चलकर विश्वासी होंगे, आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी होंगे, उनके साथ में भी हमारा रिश्ता रहेगा। हम उससे मेल मिलाप करेंगे और कहेंगे कि हाँ तुम भी हमारे रिश्तेदार हो जाते हो, परिवार के मेंबर हो जाते हो, चाहे हम उनको जानते हैं या नहीं जानते हैं। लेकिन अगर वो यीशु के विश्वासी हो जाते हैं तो हम लोग को रिश्ता उनके साथ में एक ही हो जाता है। तो ये सब जो आशीष हमें मिलता है, ये सब आश्वासन हमें मिलता है, तो हमारा जिम्मेवारी क्या हो जाता है? क्या होता है जिम्मेवारी में? हमारा सबसे मुख्य और खास जिम्मेवारी है कि परमेश्वर का प्रेम और दूसरे लोगों के लिए बढ़कर होना चाहिए। पहला जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और उसके साथ साथ अन्य लोग जो हमारे साथ में उनके भी प्रेम करें, चाहे वो मसीह विश्वासी हो या नहीं विश्वासी हो, उनसे भी हम प्रेम करें। ये हमारा जिम्मेवारी हो जाता है, क्योंकि उसने हमें अनंत जीवन दिया है और वो कहता है सब एक तरह का। तो हमें ये फल को दिखाना चाहिए कि मैं अपने मसीह विश्वासियों से प्रेम करता हूँ और जो नहीं विश्वास करते उनसे भी प्रेम करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके साथ साथ बहुत ही ज़रूरत है जब हम उससे प्रेम करते हैं बिना कोई नुक्स से, कोई दुविधा से,
तो एक जिम्मेवारी हो जाता है, और वो है आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन करना, ये रिश्ता जो है संतान में, जब हम उसके संतान हो जाते हैं और सब भाई बहन का रिश्ता है, तो हमारा प्रेम उनके साथ में है। उसके साथ ये होता है कि हम आज्ञा का पालन करें, बाइबल को पढ़ें, क्या लिखा हुआ है बाइबल में उसको पहचानें और उसके मुताबिक काम करें, और साथ साथ अपने भाई बहनों को मदद करें, और इसके साथ साथ एक ऐसा प्रेम आ जाए, डर के कारण नहीं। बाइबल को पढ़ें, हम परमेश्वर के मार्ग है, हम इसलिए परमेश्वर से प्रेम करते हैं, डर के कारण नहीं, इसलिए उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए कितना महान महान काम किया, नया जीवन हमें दिया, हमारे परिवार में प्रेम दिया, नौकरी दिया, कोई भी चीज़ है जो कुछ है, हम मसीहों के लिए सब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरफ से, और इस कारण से हम उससे प्रेम करते हैं और जानते हैं कि यीशु मसीह महान है। विश्वास से हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। विश्वास जो हमें मुक्ति देता है वो सिर्फ बाहरी रूप से नहीं है, सिर्फ कुछ करने से नहीं होता है, लेकिन हमारा विश्वास इस मुक्ति के लिए ऐसे होता है क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए अपने प्राण को दिया। ये हमें कोई काम करने से नहीं मिलता है, लेकिन हमें विश्वास से मिलता है। विश्वास से हमें मिलता है कि हम उसके संतान हैं और उसने हमें नया जीवन दिया। विश्वास से हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, दिमाग से नहीं, कोई काम करने से नहीं, दान पुण्य करने से नहीं, लेकिन विश्वास से हम पाप से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। हम सब विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं जो कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। ये बहुत ज़रूरत है जानने के लिए कि हमारा विश्वास हमेशा बाइबल में होना चाहिए। अगर हम जानना चाहते हैं कि हम कैसा रिश्ता रखें परमेश्वर से, तो बाइबल को देखें, बाइबल में हमें पता लगेगा। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ में कैसे है, परिवार में, पत्नी के साथ में, पति के साथ में, बच्चों के साथ में, पड़ोसी के साथ में, इस तरफ के रिश्ता जो है कहाँ पर, वो हमें बाइबल में देखना चाहिए। और बाइबल में जो हम लोग देखेंगे तो हमें सब कुछ साफ साफ मिल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस तरह का रिश्ता हमारा होना चाहिए। नया जीवन जो है एक बहुत ही आश्चर्य का जीवन है, इसको हम लोग समझ नहीं पाते। जैसे कि जो एक बच्चा पैदा होता है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं कैसे एक माँ के गर्भ में एक बच्चा पैदा हो जाता है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं, ना कभी हम लोग समझ पाएंगे। इसी तरह से जो नया जन्म है यीशु मसीह में, परमेश्वर में जो नया जन्म परमेश्वर में देता है, उसको भी हम लोग नहीं समझ पाएंगे। ये बहुत ही आश्चर्य है। कभी भी परिपूर्ण रूप से हम नहीं पाएंगे, लेकिन हम विश्वास करते हैं क्योंकि बाइबल हमें यही बताता है। और जब बाइबल में हम लोग विश्वास करते हैं तो वो कभी गलत नहीं हो सकता है। हमेशा हम अपने विश्वास को बाइबल में, हमारा विचार होना चाहिए। अगर बाइबल हमें लिखा है, अगर बाइबल हमें ये बात बताता है तो मेरे लिए बस उतना ही बस। If the Bible says so, that's enough for me. उसमें हमें जोड़ने की ज़रूरत है ना निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और यही वचन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ जो है, जो कुछ हमारा सिद्धांत है, सब कुछ बाइबल में से है। जो कुछ मैं प्रचार करता हूँ सब बाइबल में से हम लोग प्रचार करते हैं, कोई मनुष्य का विचार नहीं है। तो हम लोग क्या देखते हैं, बहुत ही ऐसा है जो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। जैसे हम लोग
शारीरिक रूप से जब बच्चा पैदा होता है हम लोग उसको नहीं समझ पाते हैं कैसे ये होता है, लेकिन एक चीज़ हम लोग जानते हैं उसमें परमेश्वर का हाथ है। और इसी तरह से हमारा जो आत्मिक जन्म है, नया जन्म जो है, जो बदलाव हमारे जीवन में आता है उसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे। जैसे मूसा के कहा गया कि जैसे मूसा ने सर्प को ऊपर उठाया था जब वे लोग जंगल में थे इजरायली लोग, और सांप उनको काटा और वे मर रहे थे। परमेश्वर ने कहा जाओ उनसे बताओ एक सांप को बनाओ और उसको देखो, और जब वो इसकी तरफ देखेंगे तो वे सुरक्षित हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ये सब कोई समझ नहीं पाए कैसे हो सकता है देखने से, लेकिन उसमें विश्वास, मैं विश्वास करता हूँ। वे लोग विश्वास किए कि जो कुछ मूसा ने कहा उसको हम लोग विश्वास करेंगे, वो सांप की तरफ देखेंगे तो हम लोग जरूर से चंगे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। वही चीज़ हमारे जीवन में होता है कि बाइबल में कहता है कि जब तुम यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो तुम नया जन्म को प्राप्त करोगे। जब तुम अपने पाप से पश्चाताप करोगे, यीशु पर विश्वास करोगे कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, तुम्हारे लिए पाप क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, तब तुम निश्चय उद्धार पाओगे, नया जन्म प्राप्त कर लोगे, पाप से छुटकारा प्राप्त कर लोगे, मृत्यु से दूर हो जाओगे। इसीलिए बाइबल में बताता है जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये परमेश्वर का वचन है और ये वचन आज आपके लिए। अगर आपने कभी भी यीशु पर नहीं विश्वास किया, अपने पाप में हो, गलत मार्ग में हो, प्रभु यीशु मसीह कहता है आओ मेरे पास, विश्वास करो, मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा, तुम्हें परमेश्वर का संतान बनाऊंगा और तुम आनंदमय खुशहाली जीवन निर्वाह करोगे, ये आश्वासन से कि मृत्यु के बाद भी मैं परमेश्वर के साथ में रहूंगा। सब खड़े हो जाए इस समय। हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर को। हम अपने आँख को बंद करें, अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं। शायद आज आप यहाँ पर हो और आप अभी तक ढूंढते हो कैसे मैं मुक्ति को प्राप्त करूं, कैसे मैं नया जीवन प्राप्त करूं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह यहाँ पर है, वो तुम्हें नया जीवन देगा अगर तुम अपना जीवन उसके हाथों में दोगे। और हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कोई है जो चाहता है अपना जीवन यीशु के हाथों में देने के लिए, यीशु के विषय में चाहते हो, उससे प्रेम करना चाहते हो, उसके आशीष को जानना चाहते हो, तो अपने हाथ को ऊपर उठाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। याद रखना, बिना उसके प्रेम से, बिना मुक्ति से तुम स्वर्ग को नहीं जा सकते हो। चाहे कितना अच्छा काम करो, कितना चेचाओ, कितना तुम क्या भी कर डालो, लेकिन जब तक तुम अपने पाप से पश्चाताप करके यीशु पर नहीं विश्वास करोगे और यीशु को निमंत्रण नहीं दोगे अपने हृदय में कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह तुम्हारा पुत्र मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, तीसरे दिन बाद जी उठा, तब तक तुम मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो आज मैं आपके सामने रखता हूँ, यीशु पर विश्वास करो, नया जीवन प्राप्त करो, आनंदमय खुशहाली का जीवन प्राप्त करो और उसके नाम में बढ़ते जाओ। तुम्हारे नाम परमेश्वर के। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों के लिए जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, जो शायद ऑनलाइन सुनते हैं। मेरा यही प्रार्थना है कि वे यीशु पर ध्यान दें, विश्वास करें कि वे यीशु के संतान बनाए जा सकते हैं जब उस पर विश्वास करेंगे। जब वे अपने पाप से छुटकारा पाएंगे तो वे नया जीवन को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों के लिए कि वे इस विषय पर विचार करें और विश्वास करें और अपने आप को उसके हाथों में दें। यीशु के नाम से अगर कोई और जानना चाहते हैं जरूर से हमसे संपर्क करें। यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर
धन्यवाद। हालेलुया। क्यों नहीं अपने आवाज उठाकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, उसके धन्यवाद को करें, आज के वचन के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू योग्य है, योग्य है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए जो तेरे सेवक ने लिखा है। प्रभु हमें यही दुआ है कि ये वचन हमारे दिल और हृदय को काटे, छाटे और बना तू हमें जैसा तू चाहता है प्रभु। सब कुछ तेरे राज के लिए। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आप सब बैठ जाए। धन्यवाद। प्रभु की जय, प्रभु की जय। आमीन। थोड़ा स्माइल कर दो, एकदम उदास उदास लगता है आप लोग। हालेलुया। सबको स्वागत है फिर से इस सुबह इस सभा में। और हम जानते प्रभु की आशीष आप सब पर रहे। और खास स्वागत है हमारे बीच में ब्रदर एंड्रू एंड सीनल महाराज। हाथ हिला रहे हो, क्यों नाम सब ताली बजा कर स्वागत करें। थैंक यू, आप लोग आज आए हैं और आपको निमंत्रण है फिर आने के लिए और हमारे साथ में परमेश्वर की महिमा और जय जयकार को करने के लिए। धन्यवाद। हमारा आगे को बढ़ेंगे। हमारा जो दूसरा सभा है वो 11 बजे से रहेगा, वो अंग्रेजी सभा है। और आप लोग सबके जैसे एवरी वीक बोला जाए निमंत्रण है उसमें भी रुकने के लिए। और फिर सांझ को 5 बजे से हमारा जो ईतो के सर्विस है। ट्यूसडे को फास्टिंग एंड प्रेयर वो रहेगा 7 बजे से। और एक सुहाना समय रहता है, हम आते हैं यहाँ एक परिवार के जैसा साथ में मिलकर और प्रार्थना को करते हैं। मांग रहता है जिसके उस दिन हम लोग प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। बीमार कोई रहता है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो आप आए और सिर्फ अपने नहीं आए, औरों को भी लेके आए जो दुख तकलीफ में, जो जिसके यीशु ज़रूरत है उसको लेके आए और हम यीशु मसीह के नाम से उन लोग के लिए प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया। थर्सडे को आप लोग हमारे जो लाइफ ग्रुप मीटिंग्स रहता है आप लोग बुलेटिन में देख लेना, जो लिस्टेड है वहाँ एरियाज लोग। और एक नहीं है वो है नरेरे मकोई नसोरी, वो ब्रदर अनिल के घर पर रहेगा, वो दिलकुशा में। और बचा जो एरियाज लोग हैं आप लोग के बुलेटिन, अगर आप लोग बुलेटिन नहीं लिया तो आशीष लोग के पास है। बुलेटिन में लास्ट पेज नीचे पर लिखा है। और अगर कुछ नहीं है तो वो जो लिस्ट है उसके ऊपर आप लोग के एरिया मिनिस्टर लोग के नाम और फ़ोन नंबर है। तो आप लोग कॉल करके उन लोग से पूछो कि कौन सी हो हम लोग के लाइफ ग्रुप में इस हफ्ता। और फ्राइडे को हमारा जो फैमिली नाइट्स रहता है, हमारा डिपार्टमेंट मीटिंग्स लोग आप लोग देख सकते हैं। किड्स क्लब, यूथ अलाइव, वुमेन्स मिनिस्ट्री और मेंस मिनिस्ट्री सब 7 बजे से रहेगा। और आप लोग के निमंत्रण है, अपना पूरे परिवार को लेके आए। सबके उस दिन कुछ ना कुछ है, राइट राइट। ओके, एकदम क्वाइट है। ओके, फिर आने वाला सैटरडे फ्लावर क्लिनिक अरेंजमेंट्स NNN लाइफ ग्रुप के है। स्वप्रा, अच्छा, NNN लाइफ ग्रुप आप लोग अपन एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना। थैंक यू। और म्यूजिक प्रैक्टिस जो 3 बजे से रहता है वो शायद इस हफ्ता नहीं रहेगा, अभी मैं बताऊंगा क्यों। और जानकारी के लिए और इंफॉर्मेशन आप लोग के बुलेटिन में मिल जाएगा।
और बुलेटिन में आप लोग अगर लेता है तो काफ़ी ढेर चीज़ इसमें रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है और पीछे एक लिखान है कि व्हाट माय चर्च बिलीव्स एवरी वीक इला चेंज होता है, पादरी इला अपडेट करता है और हमारा जो अपकमिंग इवेंट्स अनाउंसमेंट्स लोग है, बाइबल रीडिंग है पूरा साल भर के एवरी वीक इस पर अपडेट होता है, मेमोरी वर्स रहता है और बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरी लोग भी रहता है। तो आप लोग पढ़े, पादरी की तरफ से मैसेज भी रहता है एवरी वीक और काफ़ी दफ़ा हम लोग देखता है बुलेटिन इधर उधर पढ़ा रहे, प्लीज़ आप लोग लेता है तो लिख जाओ, एक अच्छा टूल है, हफ्ता भर यूज़ करे, कुछ दिन ढेर इन्फॉर्मेशन उनमें रहता है। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। एक और सूचना है कि कल सैटरडे को एक टूर्नामेंट रहा, ऑर्गेनाइज किया गया बाय ग्रेस समर्टन चर्च और हमारे चर्च ने भाग लिया। सॉकर, नेटबॉल और वॉलीबॉल। थोड़ा लास्ट मिनट ला रहा, बट हम लोग के जो सॉकर टीम है और वॉलीबॉल टीम वो लोग क्वालिफाई हो गए फॉर द सेमीफाइनल्स। जो आने ला सैटरडे ला सैटरडे के रही और हमारा कोलंबो चर्च भी रहा, वो लोग भी काफ़ी पूरा होल चर्च वहाँ रहा, जोर तोर से अपन सब चीज़ में लोग पार्ट ले, नेटबॉल, सॉकर, वॉलीबॉल, हम सोचता टग ऑफ वो भी रहा और जो चीज़ लोग सब पार्ट ले, तो अच्छा लगता रहा। और इस हफ्ता फिर से है जो फाइनल्स लोग रहेगा सॉकर के और वॉलीबॉल के जो सेमीफाइनल फाइनल्स रहेगा और अब सोचता एक दो और गेम्स लोग बचा है, तो हम जनता थोड़ा लास्ट मिनट ला रहा, बट हम लोग आप सबके निमंत्रण देता कि आए, हम लोग एक चर्च एक परिवार जैसा अपना टीम के सपोर्ट करे, चिया करे और मांगे ट्रॉफी फिर से आ जाए ना। अगर आप लोग पीछे देखेगा वहाँ ऊपर ढेर से ट्रॉफी लोग हैं, तो होपफुली नेक्स्ट वीक दुई और उसमें ऐड हो जाए और उसके लिए हम लोग खासकर धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे कुछ जो स्पॉन्सर्स लोग रहा, डोमिनियन फ्यूनरल, ब्रदर जोशुआ के जो जोशुआ चंद जो हम लोग के जेसी पूरा स्पॉन्सर किया, जेनेसिस एसोसिएट्स ब्रदर रनेश नहीं है आज, जो बिब्स को स्पॉन्सर किया और जो कोई भी जो जिस तरह से आप लोग सपोर्ट करा है, चाहे फाइनेंशियली या कोई और तरह कोई और रकम से भी, सब बॉयज़ के तरफ से जितने जन टीम लोग के तरफ से धन्यवाद और प्रभु की आशीष आप सब पर रहे। और होपफुली हम लोग ई वीक कौन कौन रही आई देखे सपोर्ट करे, आंटी पहले हाथ उठाए दिस ऑलराइट, थैंक यू। और हम सब खड़े हो जाए जैसे अब टाइट्स ऑफरिंग्स और टाइट्स को लेंगे। काफ़ी एक्साइटिंग रहा कल, काफ़ी दिन बाद ऐसा कुछ भे तो लास्ट मिनट रहा, लास्ट मिनट एंट्री रहा, बट अच्छा रहा ब्रदर इज़िकियल है वो हम लोग के टॉप स्कोरर ओके, अपना टाइट्स ऑफरिंग्स को निकाल ले, सब प्रार्थना को करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस दिन के लिए, इस समय के लिए। और प्रभु जैसे हम अपना जो टाइट्स एंड ऑफरिंग्स को देने जा रहे, प्रभु हम यही चाहते कि आपके आशीष हम पर रहे। प्रभु हम अपने दिल से देते हैं और हम जानते हैं कि तेरा ही राज के काम के लिए ये है और हम तेरे आशीष मांगते हैं सबके ऊपर जो देगा। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, को नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो से करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया
ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है, स्तुति आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलूया, आमेन। थोड़ा आगे पीछे दौड़े पड़े। आज पास्टर शिलेश नहीं है, पास्टर शिलेश ऑस्ट्रेलिया को गया है एक कॉन्फ्रेंस के लिए, जो हाउस चर्च कॉन्फ्रेंस है उसके लिए, वो 2 हफ्ता के लिए गया है। तभी थोड़ा दौड़े पड़े, बट हम लोग उसके लिए भी प्रार्थना करते रहे, जैसे वो उस कॉन्फ्रेंस में भाग को लेता है, कि प्रभु के आशीष उस पर भी रहे, उसके प्रोटेक्शन उस पर है। आमेन आमेन। कोई के बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी हम जानता हम लास्ट वीक भूल गए रहा बुलाए के। बर्थडेज वेडिंग एनिवर्सरी लास्ट वीक, ई वीक भी हमें यहाँ नाम लोग दिखा है 2 जन के। आ जा आंटी नाजमीन, आंटी रोशनी। कि हम ताली बजा के इन लोग के कॉन्ग्रेचुलेट करें नया साल। इन लोग के जीवन में प्रभु ने दिया है। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। अंकल बॉब कहीं आप आ जाओ और आंटी लोग के लिए आप प्रार्थना कर दो। अगर कोई प्रार्थना को चाहता है, यहाँ पे आप लोग बीमार है या कोई चीज़ की प्रार्थना चाहता है, प्लीज़ हाथ उठा दो या आगे आ जाओ। कोई है? नहीं? अच्छा, हम लोग सब प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमसे प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आते हैं पिता, तुम्हारी पवित्रमान चरणों में विनती करता। जैसे 2 बहन यहाँ पर है, अपने व्यक्तित्व को मनाता है पिता, उन पर तुम्हारा आशीष रहे और हर एक साल बढ़ते जाए उसके उम्र को, और आशीष उंडेलना पिता, और सभी पर तुम्हारा आशीष रहे पिता। जैसे हम प्रार्थना करते हैं बहनों के, तुम्हारे बताए से आशीष उंडेलना और मदद करना उनके हर एक साल, ऐसे ही अपने व्यक्तित्व को मनाते रहे। अब विनती करता हूँ जैसे अपने अपने घर को जाएंगे, हम सभी पर तुम्हारा आशीष रहे और सही सलामत बचा कर लेकर जाना, अब बचा कर लेकर आना अगले हफ्ता, और तुम्हारी बड़ाई करते रहे यहाँ कर। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना मानता हूँ, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। हमारा जो सभा है यहीं पे खलास होता है। जाते जाते एक दूसरे से मिलते जाए, थोड़ा नया फ्रेंड्स बना ले, मेहमान आया है, सब मिलते जाए, और प्रभु का आशीष आप सब पर है। आमीन।